हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आपकी क्लास +1 है और आज हम आपका बुक का जो 11th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर वो करने जा रहे हैं। अ स्पार्क निगलेक्टेड बर्न्स द हाउस पार्ट 2। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा था कि वो एविन होता है और गैब्रियल होता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है ना, दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। गैब्रियल कहता है कि इसने मुझे मारा, तो एवन कहता है कि इसके बेटे ने मेरी शर्ट फाड़ दी, तो गैब्रियल कहता है कि इसने मेरी दाढ़ी के बाल उखाड़ दिए। तो इस तरह से उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। इट वॉज गेटिंग डार्क व्हेन इवन रीच्ड होम। अब वो कोर्ट से वापस आ गए थे, तो घर पहुंचते पहुंचते इवन को बहुत अंधेरा हो गया। ओनली हिज फादर वॉज देयर, उसके फादर वहाँ पे थे। इवन सैट डाउन, बैठ जाता है, थिंकिंग, सोचने लगता है। द ओल्ड मैन कफ्ड, जो बुजुर्ग आदमी होता है वो खांसता है। क्लियर्ड हिज थॉट विद डिफ़िकल्टी, अब मुश्किल से अपने गले को साफ करता है और कहता है, वेल हैज़ ही बीन सेंटेंस्ड। वेल हैज़ ही बीन सेंटेंस, क्या उसको सजा हो गई? येस टू 20 स्टॉक्स, कहता हाँ 20 स्टॉक्स के लिए। इट इज़ सैड बिजनेस, कहता ये बहुत दुख की बात है। यू आर डूइंग रॉन्ग एवन, तुमने गलत किया है एवन। ही नियरली किल्ड माई डॉटर इन लॉ, कहता कि उसने मुझे, मेरी जो बहू है उसको मारने की कोशिश की। नाउ ही इज़ थ्रेटन टू बर्न अवर हाउस डाउन, और अब उसने मेरे को अब हमारे घर को जलाने की धमकी भी दी। यू सी नथिंग, तुमने कुछ नहीं देखा। यू थिंक आई सी नथिंग बिकॉज, तुम सोचते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। बिकॉज आई हैव बीन लेइंग इन बेड ऑल दीज ईयर्स, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें लगता है मैंने कुछ देखा नहीं, तो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं सारा दिन तो बिस्तर पे रहता हूँ। हाँ माई सन, आई डू सी, पर मेरे बेटे मैंने देखा है। इट्स यू दैट कैन नॉट सी, पर तुम हो जो कुछ देख नहीं सकते। हेटेड हैड मेड यू ब्लाइंड, नफरत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। यू से ही एक्टेड बैडली, तुम ये कहते हो कि उसने बुरा किया। इवन इफ ही डिड, अगर उसने ये किया, देयर वुड नॉट हैव बीन अ quarrel as unless you had acted badly too. देयर वुड नॉट हैव बीन अ quarrel, ये कुछ झगड़े वाली बात नहीं थी। अनलेस यू हैड एक्टेड बैडली टू, तुमने भी उसके साथ बहुत बुरा किया है। हु पुल्ड द हेयर आउट ऑफ हिज ब्रीड, उसकी दाढ़ी किसने उखाड़ी थी? दैट इज़ नॉट द वे हिज फादर एंड आई लिव्ड, इस तरीके से मैं और उसका फादर तो नहीं रहते थे। इफ़ ही हैपन टू रन शॉर्ट ऑफ फ्लोर, अगर हमारे घर में आटे की कमी हो जाती, वन ऑफ द वुमेन वुड कम एंड सेड, उनके घर से एक औरत आती और कहती, वी वॉन्ट सम फ्लोर अंकल, अभी हमें कुछ आटा चाहिए। एंड आई सेड सी, और मैं उनको कहता, टेक वट यू नीड, ले जाओ जितना तुम्हें चाहिए। इफ़ ही हैड, अगर उसके पास होता, नो वन टू ड्राइव द हॉर्सेस टू पास्चर, आई वुड से यू गो, अगर उनके पास घोड़ा ना होता तो मैं उनको घोड़ा दे देता। इवन लुक आफ्टर हिज हॉर्सेस, तुम अपने घोड़ों को देखो। ही वुड डू द सेम फॉर मी, और वो भी मेरे लिए वैसा ही करते। मतलब हमारे दोनों में रिश्तेदारी बहुत अच्छी थी। बट लुक एट द वे यू लिव नाउ, पर अब तुम देखो तुम कैसे रह रहे हो। मैं और उनके गैब्रियल का फादर इकट्ठे एक साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, घर की ज़रूरतों को पूरा करते थे। तुम देखो तुम कैसे रह रहे हो गैब्रियल के साथ। बट लुक एट द वे यू लिव नाउ, वट आर यू टीचिंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन, तुम औरतों और बच्चों को क्या सिखाओगे? वाई द अदर डे योर सन तारस वॉज स्वेयरिंग एट योर नेबर एंड कॉलिंग हर नेम, कहता कि अब आने वाले दिनों में तुम्हारा बेटा है जो तारस, वो क्या सीखेगा तुमसे, क्या नाम से बुलाएगा उनको। हिज मदर जस्ट लिसन्ड एंड लाफ्ड, उसकी मदर सुन रही थी और हंस रही थी। इज़ दैट राइट, ये तुम्हें सही लगता है? इफ़ एनी वन स्वेयर्स एट यू और क्रियूस, यू विल बी साइलेंट एंड हिज ओन कंसर्न्स conscience will accuse him. If someone offend you and injured you, don't try to take revenge. अगर कहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें कोई चोट पहुंचाता है, तुम्हें कोई गाली निकालता है, तो उसके साथ बदला मत लो। Forgive him, उसको माफ़ कर दो। And his conscience will speak to him, और उसको अपनी गलती का खुद पता लगेगा। That's what Christ taught us, यही तो हमें यीशु क्रिस्ट बताते थे। द ओल्ड मैन पॉज्ड, ओल्ड मैन चुप हो जाता है। एविन सैट साइलेंट एंड लिसन्ड, एविन चुप करके बैठ के सुन रहा होता है। द ओल्ड मैन कफ्ड अगेन, ओल्ड मैन फिर खांसता है। क्लियर हिज थ्रोट बी डिफिकल्ट एंड वेंट ऑन, और अपना गला मुश्किल से साफ करता हुआ फिर बोलता है, इवन आई स्पीक टू यू फॉर योर ओन गुड, कहता मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ। वट हैव यू गेन फ्रॉम ऑल दिस, इन ये सब करके तुम क्या हासिल कर लोगे? आर यू बेटर और वर्स ऑफ देन बेट बिफोर, कहता अब तुम
अच्छे हो या बुरे हो पहले से, यू हैव नो टाइम टू अटेंड टू योर ओन अफेयर, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का। वाई डिड द क्रॉप्स फेल दिस ईयर, इस साल फसल बर्बाद क्यों हो गई। बिकॉज यू वर गोइंग टू कोर्ट व्हेन यू शुड हैव बीन प्लोइंग द फील्ड, क्यों खराब होगी, क्योंकि जिस टाइम में तुमने अपने खेतों को संभालना था तुम किस में बिजी थे, कोर्ट में बिजी थे। गो टू द कोर्ट राइट नाउ एंड पुट एन एंड टू दिस अफेयर वंस एंड फॉर ऑल, कहता अभी कोर्ट में जाओ और ये सब बातों को ख़त्म करके आओ। एंड इन द मॉर्निंग मेक इट अप विद गैब्रियल, और सुबह जाके गैब्रियल को लेके आओ, गेट हिम टू कम एंड हैव टी विद अस, और उसको अपने घर पे लाओ और उसके साथ चाय पियो। इवन न्यू दैट हिज फादर वॉज राइट, इवन को लगा कि हाँ मेरे फादर सही कह रहे हैं, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू बिगिन, पर उसको ये नहीं पता था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। हम कोई गलती कर लेते हैं तो हमें पछतावा होता है ना कि अब मैं उसके पास जाके माफ़ी कैसे मांगूँ, क्या कहूँगा उसको जाके, इसी तरह से एविन को लग रहा था। डू नॉट पुट इट ऑफ एविन सेड द ओल्ड मैन, कहता कि ओल्ड मैन कहते कि इसके बारे में कुछ मत सोचो, गो एंड वंस एट वंस एंड पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड्स, कहता कि अभी जाओ एंड पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड, और जो आग लगी है तुम्हारे बीच में इसको अभी ख़त्म करो, स्प्रेड मतलब फैलने से पहले। द सूनर द बेटर, कहता जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। जस्ट देन द वीमेन केम इन आफ्टर अ फ्रेश क्वार्रल विद गैब्रियल्स हाउस होल्ड, जस्ट देन द वीमेन केम इन आफ्टर अ फ्रेश क्वार्रल विद गैब्रियल्स हाउस होल्ड, तो तभी उनके घर से औरत जो है लड़के गैब्रियल के घर से वापस आ रही थी। दे टोल्ड हाउ गैब्रियल वॉज गोइंग टू मेक रिवेंज ऑन इवन, वो बताने लगे कि गैब्रियल जो है वह कैसे इवन से बदला लेना चाहता है। ही वॉज सेंडिंग अनदर पटिशन अगेंस्ट एवन, वो कहते हैं कि उसने तो एवन के अगेंस्ट पटिशन डाल दी है, दिस टाइम टू द टेरिस हिमसेल्फ, इसमें टेरिस भी खुद है। All Evan's bitterness towards Gabriel returned and he gave up the idea of making it up with him. All Evan's bitterness towards Gabriel returned. अब जो इवन के मन में कड़वाहट भरी हुई थी, बिटरनेस मतलब कड़वाहट भरी हुई थी, वो फिर से वापस आ जाती है, क्योंकि अब उसने दोबारा से गैब्रियल ने केस कर दिया। उसके फादर ने तो समझा दिया था एवन को और वो जाने भी वाला था उसे पैचअप करने के लिए, पर जब गैब्रियल की वाइफ और उसकी बहू जब आए वापस झगड़ा करके फिर से, तो उन्होंने घर पे आके इवन को बताया कि जो गैब्रियल है वो उससे बदला लेना चाहता है, उसने कोर्ट में फिर से पिटीशन डाल दी है तुम्हारे खिलाफ, अब उसमें टेरिस भी इन्वॉल्व हो गया है। तो एवन ने उसके साथ पैचअप करना छोड़ दिया एंड ही गिव अप द आइडिया ऑफ मेकिंग इट अप विद हिम, और उसने ये आइडिया छोड़ दिया कि वो उसको जाके मिलेगा। इन द इवनिंग, शाम को एवन वेंट टू द कैटल शेड टू फेड द कैटल, एवन जो है कैटल मतलब होता है गऊँ का झुंड, उनके पास जाके जब वो फीड डालने जाता है, एज इज वॉज रिटर्निंग टू द हाउस, जब वो वापस घर आ रहा होता है, ही ओवर हेड गैब्रियल्स काउजिंग एंड स्वेयर एट समवन, वो उसको गैब्रियल के घर से किसी की मतलब बात करने की आवाज़ आती है। वट द डेविल इज़ ही फिट फॉर, ही वॉज सेइंग ही इज़ ओनली फिट टू बी किल्ड, तब वो पूछता है कि वो क्या करने जा रहा है, तो वो सुनता है कि वो उसको मार डालेगा। टेरिस वॉज गोइंग टू टेक द हॉर्सेस टू पैचर फॉर द नाइट, टेरिस जो होता है वो हॉर्सेस को लेके बाहर गया होता है रात को। इवन वेंट आउट विद हिम, इवन उसके साथ जाता है, एंड सॉ हिम ऑफ विद द बॉयज़ फॉर द सम फैमिलीज़, तो वो देखता है कि कुछ लड़के दूसरी फैमिलीज़ के होते हैं। ही रिमेंबर्ड विद बिटरनेस गैब्रियल्स वर्ड्स अबाउट समथिंग ऑफ हिज दैट वुड बर्न, तो उसको याद आता है कि गैब्रियल ने उसको बोला था कि वो उसका घर जला देगा। एंड हिज हर्ट ग्रू हैवी, और उसका मन भर आता है। एवरीथिंग इज ड्राई थॉट एवन, ही विल कम फ्रॉम द बैक समवेयर सेट फायर टू द ट्रेच एंड बी ऑफ, तो एवन कहता है कि एवरीथिंग इज ड्राई, सब कुछ सूख चुका है। ही विल कम फ्रॉम द बैक समवेयर, वो कहीं से वापस आएगा, सेट फायर टू द पैच एंड बी ऑफ, और हमारे घर को आग लगा देगा। द थॉट फिक्स्ड इटसेल्फ सो firmly in his mind that instead of going back into the house he crept quietly round the fence, कहते हैं वो ये बात उसके माइंड में फिट हो गई थी कि मेरे घर को आग लगा दी जाएगी, गैब्रियल उससे बदला लेगा, और जल्दी ही वो as soon as he reached the corner of the fence, और
ही क्रप्ड क्वाइटली अराउंड द फेंस, और वो एक दीवार के साथ जाके रो रहा होता है। एज सुन एज ही रीच द कॉर्नर ऑफ द फेंस, जैसे वो उस दीवार के पास पहुंचता है, ही सॉ समथिंग मूविंग एट द फार एंड, उसको लगता है कि कुछ उसके पास चल के आ रहा है। ही वॉकड अप क्वाइटली, वो चुपके से जाता है, एंड सॉ समवन लाइटनिंग अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉ एंड पुटिंग इट अप द डैच, वो देखता है कि एक हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉ है जो वो लाइटनिंग जल रहा होता है और उसको थैचर्ड पे गिरा दिया जाता है। इवन स्टॉप्ड एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, इवन रुक जाता है और सांस लेता है। देन समथिंग ब्रस्ट इनटू ब्राइट फ्लेम, तो उसको कुछ बहुत ही मतलब चिंगारी की आवाज़ आती है। द थ्रस्ट ऑफ कैटल शेड वॉज फायर, उसकी जो झोंपड़ी थी पशु एनिमल्स को रखने की, वो जल जाती है। एंड इन द लाइट गैब्रियल्स फिगर वॉज क्लियरली विजिबल, और उसको वो देखता है कि गैब्रियल वो जला रहा है। इवन रश्ड एट गैब्रियल, इवन गैब्रियल की तरफ भागता है। हु स्टेप्ड असाइड एंड रन, जो कि पीछे खड़ा होता है और भागता है। एवन ओवरलुक हिम एंड साइज्ड हिज कोट, एवर उसको देख लेता है और उसके कोट को पकड़ता है। ही टॉर्न राइट ऑफ, उसका कोट को फाड़ता है। इवन फेल डाउन, इवन गिर जाता है। ही कॉट अप ऑन हिज फीट क्राइंग, वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, सीज हिम, मतलब बचाने की कोशिश करता है। ही ओवरलुक गैब्रियल अगेन एंड वॉज अबाउट टू सीज हिम व्हेन समथिंग स्ट्रैक्ड हिम ऑन द हेड एंड ही फेल डाउन, तो वो गैब्रियल को दोबारा से देखता है, पर उसके पीछे से उसके सर में कोई वार करता है और वो गिर जाता है। गैब्रियल हैज़ पिक्ड अप अ हैवी वुडन स्टिक दैट ले नियर द गेट, गैब्रियल जो होता है वो एक बहुत बड़ी लकड़ी है जो वो उठाता है, जो गेट के पास पड़ी होती है। एंड स्ट्रक आउट विद ऑल हिज माइट, और उसको मारने लगता है। व्हेन इवन केम टू हिज सेंस, जब इवन को होश आता है, गैब्रियल वॉज नो लॉन्गर देयर, गैब्रियल वहाँ पे नहीं होता। इट वॉज लाइट एज अ डे, वहाँ दिन की तरह लाइट होती है। एंड ही कुड हियर अ रॉजिंग साउंड्स, और कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। टर्निंग, जब वो मुड़ता है, ही सॉ दैट हिज हाउस वॉज ऑन फायर, वो देखता है क्योंकि उसके घर को भी आग लग चुकी है। पीपल वर रनिंग अप, लोग भाग रहे हैं। बट इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, पर बहुत देर हो चुकी है, उसका सब कुछ जल जाता है। What is this, friends? Even cried, lifting his arms and striking his knees. What is this, friend? ये क्या फ्रेंड हुए? वो चिल्ला रहा होता है। Why all I had to do pull out the burning straw and stamp on it. Why all I had to do pull out the burning straw and stamp on it. What is this, friends? He tried to recover his feet and run to the house, but his legs failed him. वो उठ के चलने की कोशिश करता है, पर जो टांगे होती हैं उसकी साथ नहीं दे रही होती। द नेबर्स वर क्राइंग देयर बिलोंगिंग्स आउट ऑफ देयर ओन हाउस, नेबर्स वर कैरिंग देयर बिलोंगिंग्स आउट ऑफ देयर ओन हाउस, जो नेबर्स पड़ोसी होते हैं वो अपने घर से अपने सामान उठा रहे होते हैं। नाउ गैब्रियल्स हाउस वाज ऑन फायर, गैब्रियल का हाउस में भी आग लग जाती है। अ विंड रोज एंड फायर स्प्रेड टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, और हवा के चलने से आग जो है आस पड़ोस में फैलनी शुरू हो जाती है। इवन केप्ट रिपीटिंग, इवन अभी भी रिपीट कर रहा होता है, व्हाट इज़ दिस फ्रेंड्स, ये क्या हुआ फ्रेंड्स। आई कुड हैव पुल्ड आउट द बर्निंग स्ट्रॉ एंड पुट इट आउट, आई कुड हैव पुल्ड आउट द बर्निंग स्ट्रॉ, मैं उस बर्निंग स्ट्रॉ को क्यों नहीं उठा पाया। एंड पुट इट आउट, द नेबर्स मैनेज टू सेव एवन्स ओल्ड फादर फ्रॉम द बर्निंग हाउस, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं एविन के फादर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। द फैमिली एस्केप्ड विद द क्लोथ्स दे हैड ऑन, और फैमिली वो वहाँ से जा रही होती है अपने क्लोथ्स को उठा के, कपड़ों को। एवरीथिंग एक्सपेक्ट द हॉर्सेस वॉज लॉस्ट, द कैटल, द हन, द कार्ट्स एंड द प्लोज एंड द देयर स्टोर ऑफ कीन, और उनका सब कुछ जल जाता है। घोड़े, उनके एनिमल्स, हैंड्स, कार्ट्स, प्लोज, हल जो होते हैं, और जो अनाज स्टोर किया होता है वो भी। द फायर बर्नड ऑल नाइट, सारी रात आग जलती रहती है। इवन केप्ट रिपीटिंग, व्हाट इज़ दिस फ्रेंड्स, आई कुड ईजली हैव पुट इट आउट, कहता कि मैं इसको ईजिली उठा सकता था, बचा सकता था, पर ये क्या हो गया। इन द मॉर्निंग अ मैन केम टू हिम एंड सेड, मॉर्निंग में एक आदमी आता है और बोलता है, अंकल एविन योर फादर इज़ डाइंग, अंकल एविन आपके फादर की डेथ हो चुकी है। ही वॉन्ट्स टू सी यू एट वंस, वो आपको देखना चाहते हैं
डू हरी अप और इट मे बी टू लेट, कहते जल्दी जाओ नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। इवन्स फादर हैड रिसीव्ड सम बर्न्स एंड हैड बीन carried to the house of elder on the other side of the village। इवन के फादर उस आग में जल गए थे और उनको उनके पड़ोसियों ने उठा के बाहर रखा था। What did I tell you even? फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। Who burned down the village? किसने जलाया हमारे गांव को। इट वॉज ही फादर, आई कॉच हिम इन द एक्ट, कहता वो वही था फादर, मैंने उसको देखा है। इवन आई एम डाइंग, इवन मैं मर रहा हूँ, एंड यू इन योर साइड विल हैव टू डाई, और तुम अपनी साइड में मर रहे हो। हु इज़ द सिन, ये किसका पाप है। बिफोर गॉड से हु इज़ द सिन, भगवान के सामने क्या कहोगे, क्या पाप किया है तुमने। ओनली देन डिड इवन कम टू हिज सेंस एंड अंडरस्टैंड, और इवन को अब समझ में आया कि उसने क्या कर दिया। माइन फादर, ये मेरा पाप है। ही सेड एंड फॉल ऑन हिज नीज बिफोर हिज फादर, अपने फादर के सामने वो घुटनों के बल गिर जाता है। आई हैव सीन्ड बिफोर यू एंड बिफोर गॉड, कहता कि मैंने पाप किया है तुम्हारे सामने भी और परमात्मा के सामने भी। प्राइज द गॉड सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन कहता है कि गॉड को समझो, गॉड की प्रेस करो। अगेन ही टर्न टू इवन, वो इवन की तरफ मुड़ता है। व्हाट मस्ट डू यू नाउ, अब तुम क्या करोगे। इवन वॉज क्राइंग बिटरली, इवन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू लिव, कहता मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूँगा। ही सेड, वो कहता है। यू विल मैनेज, द ओल्ड मैन सेड, तुम मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू ओबे गॉड्स वेल, अगर तुम गॉड की इच्छा को मानो। ही पॉज्ड एंड एडेड, वो कहते हैं माइंड इवन डोंट टेल हु स्टार्टेड द फायर, कहते हैं किसी को मत बताना कि फायर किसने स्टार्ट की। हाइड अनदर एनी मैन सिन एंड गॉड विल फॉरगिव यू टू ऑफ योर्स, अगर तुम दूसरे आदमी के पाप को छुपा लोगे तो गॉड तुम्हारे पाप को माफ़ कर देगा। अ फ्यू मिनट्स लेटर द ओल्ड मैन डाइड, इसके बाद वो ओल्ड मैन मर जाता है। एट फर्स्ट गैब्रियल वॉज अफ्रेड, शुरू में गैब्रियल जो को बड़ा अफ्रेड, घबरा जाता है। ही वॉन्टेड वाई इवन टोल्ड नोबडी वट ही न्यू, कहता वो उसको हैरानी हो रही है कि इवन ने तो मेरे को देख लिया पर उसने सबको बताया क्यों नहीं। देन ही गॉट यूज टू इट, इवन एंड गैब्रियल डिड नॉट क्वारल अगेन, इसके बाद वो कभी आपस में झगड़े नहीं। सो देयर फैमिलीज लेफ्ट ऑफ क्वारलिंग टू, उनकी फैमिलियों ने जो लड़ाई झगड़ा होता है वो छोड़ दिया था। वाई द हाउसेज वर बीइंग रीबिल्ट, चाहे कि घर वापस बन गए थे। बोथ द फैमिलीज लिव्ड इन द सेम हाउस, दोनों एक ही घर में रहते, दोनों अपने अपने उसी घर में रहते थे। ऑल्दो दे कुड हैव मूव्ड फर्दर अपार्ट, दे बिल्ट देयर हाउसेज नेक्स्ट टू ईच अदर एंड लिव्ड एज गुड नेबर्स वंस अगेन, चाहे उन्होंने अपने घर दोबारा से बना लिए थे पर वो उन्होंने अपने घर वहीं बनाए थे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहने लगे। इवन रिमेंबर्ड हिज ओल्ड फादर्स कमांड टू ओबे गॉड्स लॉ, इवन ने अपने फादर की उस बात को याद रखा कि परमात्मा के लॉ को मानो। एंड पुट आउट अ फायर एट फर्स्ट स्पार्क, और आग को जलने से पहले ही ख़त्म कर दो। इफ़ एनी वन डिड हिम एन इंजर, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है, नो लॉन्गर ट्राई टू टेक रिवेंज, उससे बदला लेने की कोशिश मत करो, बट ट्राई टू सेट मैटर्स राइट, पर उस मैटर को सुलझा लो। एंड इवन वर्कड हार्ड एंड मेड गुड हिज लॉसेस, इवन ने उसके बाद बहुत मेहनत की और अपने जो नुकसान हुआ था उसको पूरा किया। एंड बिकेम प्रॉस्पीरियस वंस अगेन, और फिर से वो प्रॉस्पीरियस मतलब खुशहाल हो गया था। इस तरह से उनकी लड़ाई का एंड हो गया था। बहुत एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद उनकी लड़ाई है जो वो ख़त्म हो गई थी, और इसमें उसके फादर हैं जो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो बेटा ये था आपके चैप्टर का 11 चैप्टर की डिटेल समरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई बात नहीं पता लगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है, और फिर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप चैप्टर की समरी को अच्छे से समझ लो ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।